हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का सेविलाइफ परिवार में। आज के ज़माने में सेल्स का प्रोफेशन इस दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोफेशन बन गया है। इस प्रोफेशन में इस दुनिया को चलाने का भी ताकत है। इसी प्रोफेशन की वजह से ये दुनिया चल रहा है। हमें सेल का प्रोफेशन में हमारा करियर बनाना है। हमें एक ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल बनना जरूरी है। एक ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए हमें हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस करना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसके बारे में हमें ये सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमें समझना है एक ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सेल्स का प्रोफेशन इस दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी एक प्रोफेशन बन चुका है। सेल्स का प्रोफेशन में दुनिया को चलाने का और रुकाने का भी ताकत है। सेल्स का प्रोफेशन के वजह से दुनिया का हर एक मूवमेंट हो रहा है। विदाउट सेल्स वर्ल्ड कैन नॉट मूव। उसके बावजूद भी इस प्रोफेशन को लेके लोगों के अंदर अलग अलग विचार है। इस प्रोफेशन को इस दुनिया में रेस्पेक्ट देने वाले लोग भी है, नहीं देने वाला लोग भी है। लेकिन एक सच्चाई हमें सबको मानना ही पड़ेगा। हम सभी लोग, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल्स के ऊपर डिपेंड है। सेल्स का बंद होने से दुनिया का हर एक मूवमेंट बंद होगा। इस दुनिया में सेल्स का प्रोफेशन का ताकत को समझाने के लिए एक मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल के द्वारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजमेंट का टीम, उसके अलावा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट और साथ साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों का टीम मिलके काम करते हैं। इन सारे लोगों का मेहनत से और काम से एक फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। उस प्रोडक्ट का नाम है गाड़ी। वो फाइनल प्रोडक्ट गाड़ी को सेल करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट उस गाड़ी को सेल करने के बाद में उसका प्रॉफिट के ऊपर चलता है सभी डिपार्टमेंट। उसी प्रकार से इस दुनिया का फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, डायरी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री का मैनेजमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट को अकेला एक सेल्स का डिपार्टमेंट चलाता है। सेल्स के ऊपर ये सारे इंडस्ट्री के लोग डिपेंड है। बिना सेल्स ये सारे इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री का लोग कुछ काम का नहीं रहेंगे, इनका कुछ काम भी नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है इस दुनिया का हर एक मूवमेंट सेल्स का कारण ही होता है। ये दुनिया को चलाने वाला सेल्स का प्रोफेशन को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेस्पेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया को चलने के लिए इंडस्ट्रियों की जरूरत है। इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए सेल्स का प्रोफेशन की जरूरत है। सेल्स का प्रोफेशन चलता है द ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल लोगों की वजह से। अगर आपको भी आपके लाइफ में एक प्रोफेशनल सेल्समैन या सेल्स वुमन बनना है, 10 हैबिट्स को आपके अंदर अपनाना होगा। ये 10 हैबिट्स आपको एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सनालिटी बनने में मदद कर सकता है। चलिए एक एक करके डिटेल में हम ये 10 हैबिट्स के बारे में समझ लेते हैं। नंबर 1, ओपनिंग हैबिट्स। ऐसे बोला जाता है कोई भी काम में शुरुआत अगर अच्छा हुआ तो एंड भी अच्छा ही हो सकता है। उसी प्रकार से हमें हमारे क्लाइंट के साथ में, आपका कस्टमर के साथ में अच्छा शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत अच्छा अगर होने से आपका क्लाइंट की अटेंशन आपकी तरफ रहेगा। अटेंशन आपके तरफ रहने की वजह से वहाँ पे सेल का क्लोजिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए ओपनिंग हैबिट्स के ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। ओपनिंग को कितना अच्छा हम बना सकते हैं, उस स्किल को जितना सही तरीके से अपने अंदर अपना सकते हैं, उसके ऊपर हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा एक ग्रेट सेल्स पर्सनालिटी बनाने के लिए। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग हैबिट्स। हमें हमारा कस्टमर्स को सुनने की आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन कस्टमर का नीड, प्रॉब्लम और उसका इंटरेस्ट को पहले समझने के लिए उनको सुनने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। अगर उनको सुन के और उनका नीड्स के अनुसार, उनका प्रॉब्लम्स के अनुसार हम
प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेंगे, हमारा काम आसान हो सकते हैं। इसकी वजह से लिसनिंग हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, पेशेंस। कस्टमर हमेशा टेंशन और कंफ्यूजन में रहता है और उसका टेंशन और कंफ्यूजन की वजह से उसको टाइम देना जरूरी है और उसको डिसीजन लेने के लिए, उसको चॉइस करने के लिए उसको हमें टाइम देना चाहिए। और टाइम देते वक्त हमारे अंदर पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा और पेशेंटली अगर आप काम करने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो आपका सेल्स और भी अच्छा हो सकता है और कस्टमर को हैंडल करने की कैपेसिटी आपका और भी इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए एक ग्रेट सेल्समैन बनना है तो हमारे अंदर पेशेंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, इंप्रूव आवर नॉलेज। हमें हमेशा हमारा प्रोडक्ट्स का, कंपनी का, सिस्टम का, सर्विसेज का हर एक नॉलेज को अपने आप में इम्प्रूव करने की तैयारी रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे अंदर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज को हर हाल में, हर लेवल पे, हर दिन अपने अंदर इम्प्रूव करने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। नंबर 5, रिलेशनशिप बिल्डिंग। हमें हमारे कस्टमर के साथ में हमेशा के लिए एक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कस्टमर हमारे सामने आते भी रहेंगे, कुछ लोग परचेस करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग बाद में भी करने का इंक्वायरी करने के लिए आ सकते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ में हमें एक नया रिलेशन बनाने की तैयारी रखना पड़ेगा। परचेस करने के बाद में भी लोगों के साथ में रिलेशन बना के रखें और आफ्टर परचेसिंग सेल सर्विस के लिए भी रिलेशन का होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग खरीदी करवाने के लिए बहुत सारे डायलॉग मारते हैं और आफ्टर सर्विस के लिए और उनके साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसके वजह से दोबारा वो कभी हमारे साथ में डील नहीं करेंगे। इसकी वजह से आफ्टर सर्विस के लिए भी हमें रिलेशन बना के रखना जरूरी है और उनको उस प्रॉपर गाइडेंस हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए हर हाल में, हर लेवल पे, हर कस्टमर के साथ में हमारा रिलेशनशिप को बना के रखने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। नंबर 6, नो अबाउट योर कॉम्पिटिटर। आज का मार्केट कंपटीशन का मार्केट है। कॉम्पिटिटर बहुत मिलेंगे हमें मार्केट में। हमें हमारा बिजनेस का ग्रोथ के लिए, हमारा सेलिंग का ग्रोथ के लिए हमारा कॉम्पिटिटर का जानकारी हमारे पास होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर का जानकारी हमारे पास रहेंगे वो कंपटीशन को आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटर के बारे में नॉलेज रखना हमें बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, नो अबाउट टेक्नोलॉजी एंड यूसेज। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उस टेक्नोलॉजी को हमें समझने के लिए, उपयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ज़माने में हर दिन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ में अपना प्रोफेशन को एसोसिएट करते हुए मूव करेगा उसको उस प्रोफेशन में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो दुनिया के साथ साथ में चल सकता है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारा प्रोफेशन के लिए करना जरूरी है। करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को समझने की तैयारी रखना पड़ेगा और साथ साथ में उसका उपयोग अपना प्रोफेशन में करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। नंबर 8, बी प्राउड और पैशनेट अबाउट आवर प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन में हम काम करेंगे उस प्रोफेशन को लेके हमें प्राउड होना चाहिए और पैशन के साथ में काम करने की तैयारी रखना पड़ेगा। कोई भी प्रोफेशन में अगर प्राउड नहीं रहेंगे तो वो प्रोफेशन में हमें ग्रोथ नहीं मिलेगा। खास करके मार्केटिंग प्रोफेशन में। मार्केटिंग प्रोफेशन में सबसे पहले हमें खुद को उस प्रोफेशन को लेके प्राउड फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद को उस प्रोफेशन को लेके प्राउड नहीं रहेंगे तो आप पैशन के साथ में कभी काम नहीं कर सकते। और प्राउड और पैशन ही आपका बिजनेस में, आपका प्रोफेशन में, आपका ग्रोथ के लिए एक बल बन के आपका सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें हमारा प्रोफेशन को लेके प्राउड और पैशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 9, टारगेट ओरिएंटेड। सेल्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे हमें जितना चाहिए उतना कमाने का मौका मिलता है, लेकिन कमाई को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें खुद टारगेट ओरिएंटेड बनना चाहिए। खुद टारगेट क्रिएट करें, उस टारगेट के ऊपर फोकस करें और उसको अचीव करने के लिए काम करें। हर दिन नया नया टारगेट खुद के लिए बनाना है और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हर हाल में काम करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट को कंप्लीट करने से हमारा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ सकता है। कॉन्फिडेंट
लेवल के साथ साथ में अपना इनकम भी बढ़ने का चांसेस है। और इनकम और कॉन्फिडेंस से हमारा प्रोफेशन में हमें और भी बेहतरीन काम करने का ताकत मिलता है। इसलिए हमें हमारे अंदर टारगेट ओरिएंटेड हैबिट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 10, इम्प्रूव इटसेल्फ एवरी टाइम। क्योंकि आज के ज़माने में एक सेल्स प्रोफेशन में अपने आप को हर दिन हर टाइम इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कस्टमर को हमें हैंडल करने का और उनका सामना करने का मौका मिलता ही है। तो उसकी वजह से हमारा नॉलेज को लेके हमें इम्प्रूवमेंट हमेशा रखना ज़रूरी है। हमारा प्रोडक्ट के बारे में, स्किल के बारे में हर लेवल पे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। अपना इम्प्रूवमेंट अपना प्रोफेशन का ग्रोथ के लिए, खुद का ग्रोथ के लिए एक मजबूत ताकत बन के हमारे साथ में खड़ा हो सकता है। इसके लिए इंप्रूवमेंट का मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए और इंप्रूवमेंट के लिए खुद तैयार रहना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, हर कोई अपना प्रोफेशन में सक्सेसफुल और अचीवर बनना चाहता है। आप सेल्स का प्रोफेशन में अपने आप को अचीवर बनाना चाहते हो तो आपको ये 10 हैबिट्स को अपने अंदर अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये 10 हैबिट्स को अपने अंदर अपनाने की अगर तैयारी रखेंगे तो आप एक ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारे सेल्स का ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। उसमें भी आसानी से मिलने वाला एक सेल्स का दुनिया का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को अगर आप अपनाते हुए आप प्रोफेशनल तरीके से एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन के अगर आप काम करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपका हर एक गोल को आप अचीव कर सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स, डर को छोड़ दीजिए, सोचना बंद कीजिए, तैयार हो जाइए अपने आप का एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सनालिटी बनाने के लिए और साथ में इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सेल्स का प्रोफेशन को अपना लीजिए और वही सेल्स का प्रोफेशन से आपका हर एक ड्रीम और गोल को आप 100% अचीव कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में आपका वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशंस कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक you for watching this video. Thank you very much.